पर हम आए, जीवन तुझको चढ़ाने। आनंद के गीत गाते बजाते हर्षित मन से आ। आनंद के गीत गाते बजाते हर्षित मन से आ। ज्योति स्वरूप प्रभु अनंत महान तेरी महिमा पार। ज्योति स्वरूप प्रभु अनंत महान तेरी महिमा पार। बरसा दे कृपा का जल निरंतर, बरसा दे कृपा का जल निरंतर। तृप्त हो जाए मेरा ये जीवन, तृप्त हो जाए मेरा ये जीवन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, यह जीवन प्रभु ने दिया है और पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए हमें यह विशेष समय दिया है कि जब हम इस नोवेना के 8वें दिन में प्रवेश करते हैं, इसमें सबलिदान को चढ़ाते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में निरंतर कार्य करे। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यह समय है जब प्रभु हमसे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे प्रेम करते हो। प्रभु आपसे बार बार यह प्रश्न करते हैं। अपना उत्तर प्रभु के लिए तैयार रखें। अपने जीवन को प्रभु में बनाने के लिए प्रभु को प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचनों को सुने, उसमें रम जाए, उसके लिए प्रार्थना करें। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज जब प्रभु के सानिध्य में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो प्रभु से निरंतर प्रार्थना करें। विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्यों को करना चाहते हैं, अच्छे कार्यों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। पवित्र आत्मा का आह्वान करें अपने जीवन में, ताकि पवित्र आत्मा आपको राह दिखाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम योग्य होते हुए भी अयोग्य रूप से कार्य करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा से हम भर जाएं और पवित्र आत्मा से संचालित होकर हम कार्य करें, जिस प्रकार से प्रभु के शिष्य कार्य कर रहे थे। पवित्र आत्मा से जब व्यक्ति भर जाता है तो वह किसी से नहीं डरता है, वह निर्भयता के साथ प्रभु के कार्यों को करता है। आइए हम आज के दिन सभी उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करें जो पवित्र आत्मा से भरकर वचनों का प्रचार करते हैं और कई तरह से उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। पवित्र आत्मा उन सभी के साथ में रहे, उसके लिए प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर मौन रहें। हमने अपने जीवन में जो गलतियां की हैं, पाप किए हैं, उन सही पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाइयों और बहनों,
मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करी और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने क्रिस्त को महिमान्वित करके और पवित्र आत्मा की ज्योति भरकर हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। ऐसी कृपा कर कि इस महान उपहार के फलस्वरूप तेरे प्रति हमारी भक्ति और विश्वास में निरंतर वृद्धि हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 25 वचन संख्याएं 13 से 21 तक। राजा अग्रिपा और बेरनीस कैसरिया पहुंचे और फेलिक्स का अभिवादन करने आए। वे वहां कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को बंदी गृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और निवेदन किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर ना मिले, तब तक किसी को प्रश्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले कर देना। यह रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा। किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और यीशु नामक एक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है, किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने के लिए तैयार हो, जिससे वहाँ इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उन्हें बंदी गृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भेजूं, तब तक वह बंदी गृह में रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
ही सत्यम बनाया संसार सुंदरम। वचन तुम्हारा सदा ही सत्यम बनाया संसार सुंदरम। ये विश्व सारा तुम्हारी काया, ये विश्व सारा तुम्हारी काया। तुम्हारे शब्दों से ज्ञान पाया, तुम्हारे शब्दों से ज्ञान पाया। वचन तुम्हारा सदा ही सत्यम बनाया संसार सुंदरम। वचन तुम्हारा सदा ही सत्यम बनाया संसार सुंदरम। हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। आले आले हालेलुया, आले आले हालेलुया, आले आले हालेलुया, आले आले हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद उन्होंने सिमोन पेतरुस से कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते ही हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे कह देता हूं, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैला दोगे
और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से यीशु ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होने वाला है। यीशु ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए नोवेना में विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। और इसमें बलिदान में प्रभु जिस प्रकार से पेतरुस को कहते हैं सुसमाचार में, पेतरुस क्या तुम मुझे प्यार करते हो। अगर किसी से आप कहें और बार बार कहें कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो, तो हो सकता है कि व्यक्ति गुस्सा हो जाए कि कितनी बार मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन पेतरुस नम्रता के साथ, जिस प्रकार से पेतरुस ने 3 बार प्रभु को इनकार किया, प्रभु इसीलिए उसे 3 बार पूछते हैं कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो। और पेतरुस को मालूम था कि उसने जो गलती की है उसके लिए यह प्रभु उससे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो। उसी तरह पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए, पवित्र आत्मा को प्रेम करने के लिए, पवित्र आत्मा के कार्यों को जानने की भी हमें आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु के कार्यों को करें। क्योंकि प्रभु हमें यही सिखाते हैं जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में पद संख्या 26 में प्रभु का वचन हमें यहाँ पर कहता है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के जाने के बाद हम देखते हैं कि प्रभु के शिष्यों के पास बाइबल नहीं थी, लेकिन प्रभु ने जो उन्हें सिखाया था वह वचन थे। और वो वचन उनके जीवन में बार बार आ रहे थे। कैसे आ रहे थे? वो अपने वचनों को, जो प्रभु ने जो वचन दिए थे, वह पवित्र आत्मा के ग्रहण करने के बाद वो वचन उनके जीवन में प्रभु के साथ साथ जो उन्होंने सीखा है, प्रभु ने जो सिखाया है, वही वचन, जैसे प्रभु ने कहा वही वचन उन्हें बार बार वही वचन आ रहे थे उनके हृदय में, उनके मन में, और उन्हीं वचनों को वे लोगों को सिखा रहे थे। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हम चीज़ों को जो भूल रहे हैं वह हमें बार बार वापस से याद आने लगती हैं। जो चीज़ें भूलने लगते हैं जो लोग, विशेष रूप से युवागण, बच्चे लोग, उनको आज ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा का आह्वान करें अपने जीवन में, ताकि वह किसी भी चीज़ को भूले नहीं। जिस प्रकार से प्रभु के शिष्य भूल रहे थे और वे अपने अपनी जगह वापस लौट रहे थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें बुलाया, प्रार्थना में बैठाया और उन्हें यह स्मरण दिलाया। जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो उन्हें सब कुछ चीज़ें वापस से याद आने लगी, और उसी तरह वह प्रभु के वचनों को हर एक व्यक्ति को बताने लगे और चिन्ह चमत्कार उसके द्वारा होने लगे।
जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करता है तो चिन्ह चमत्कार और प्रभु के द्वारा जो कही गई सारी बातें आपको याद आती हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम आगे पढ़ते हैं विशेष रूप से रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। हमें पवित्र आत्मा यह आश्वासन देता है कि हम ईश्वर की संतान हैं। हम किसी निरे मनुष्य की नहीं लेकिन ईश्वर की संतान हैं। हर एक व्यक्ति ईश्वर की संतान है। तो पवित्र आत्मा हमें जब बताता है कि हम ईश्वर की संतान हैं, वह हमें राह दिखाता है, वह हमें प्रभु के राह पर चलाता है। और रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन हमें कहता है, लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। तो जब हमें जीवन, अगर हमें अब चाहिए हमारे जीवन पूर्ण हो जाए, पवित्र हो जाए, वासनाओं का आपके जीवन में आपको दमन करना है, उन्हें समाप्त करना है, तो जरूरी है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करे। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। और शरीर की वासनाओं का दमन करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा होना चाहिए। तो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। विशेष रूप से हम यह भी देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमको सहायता प्रदान करता है कि हम ईश्वर के कथनानुसार जीवन व्यतीत करें। ईश्वर के कथनानुसार जीवन को व्यतीत करें। पवित्र आत्मा हमको प्रार्थना करने में भी सहायता प्रदान करता है। हम रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता प्रदान करता है। हम यहाँ पढ़ते हैं, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। अपने जीवन में पवित्र आत्मा का आह्वान करें, वो आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको राह बताएंगे, आपको भूली हुई चीज़ों को आपको आपके सामने वापस से प्रकट करेंगे। तो इसीलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए। साथ ही साथ पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नव जीवन हम प्राप्त करते हैं। हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 11 में, जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करता है। हमारा जो शरीर है इसे जीवन प्रदान करता है अगर आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो इसीलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा हमारे जीवन को हमें पवित्र करने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को हमें भरने की आवश्यकता है। इसीलिए पवित्र आत्मा के वरदान हमारे जीवन में विशेष आशीष देते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 12 में हम विशेष रूप से पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान। पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सब में सबका कार्य संपन्न होते हैं। वे प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबके हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। तो हर एक व्यक्ति को अलग अलग प्रभु ने वरदान दिए हैं। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं और किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का और किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, तो इसीलिए अगर आपको
पवित्र आत्मा के वरदान की आवश्यकता है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा के वरदानों की कमी है, तो उसे पूर्ण करने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए, प्रभु की आज्ञाओं पर चलिए, ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतरे और विशेष रूप से पूर्ण रूप से आप प्रभु के कार्यों में लगे रहें। आइए हम कुछ देर मौन रहें और विशेष रूप से पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए मन ही मन प्रार्थना करें। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे बलि उपहारों पर दया दृष्टि डाल, अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से हमारा अंतकरण शुद्ध कर, ताकि हमारा चढ़ावा तुझे सुग्राह्य हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है।
पवित्र पवित्र प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो उन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने एक कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा
एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके धन्य वर योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा संस्कार हमारा हृदय शुद्ध करता और हमें बल देता है। ऐसी कृपा कर कि इस भोज के फलस्वरूप हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पवित्र आत्मा से नौरोजी प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदयों में समा जाइए एवं अपने प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखें और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सकें। ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाली माँ मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकें। आमीन।
विश्वासियों के निवेदन। आइए हम उस ईश्वर से प्रार्थना करें जिसने हमें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजा और हमें उसके वरदानों और फलों से भरपूर किया। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए, ताकि हम प्रारंभिक कलीसिया के समान अपने वरदानों को बांटते हुए फिर से ईश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए। हे प्रभु, आपने अपनी माता को हमें दिया। हम यह आशा करते हैं कि हम उनके द्वारा आपके पास आ सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए। हे प्रभु, हमें आशीष दीजिए ताकि हम सभी पवित्र संस्कारों को जो आपने हमारे लिए स्थापित किया है ईमानदारी से ग्रहण कर सकें एवं पवित्र आत्मा से भर जाएं और अपने को पवित्र रख सकें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए, ताकि हम धन्य माता मरियम की तरह विनम्रता और आज्ञाकारिता का पालन करते हुए दूसरों को आपके पास ला सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए, ताकि हम प्रारंभिक कलीसिया के समान जो पवित्र त्रित्व की एक रूपता के सदस्य थी साहचर्य और शक्ति से प्रबल बन सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। माँ मरियम की मध्यस्थ प्रार्थना। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए। जब नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था, मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा की स्तुति विनती। से प्रसृत हो, हम पर दया
हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सबका रहस्य जानते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सब कुछ की थाह लेते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप संतों की वाणी है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा से धर्म ग्रंथ लिखा गया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप ज्वाला है जो हर बुराई को भस्म करे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह ज्योति है जो अंधकार भगाती है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह बादल है जो धूप में शीतलता देता है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह मोहर है जो दास्ता की अधीनता से मुक्त करता है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह शक्ति है जो सारे बंधन तोड़ती है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह हाथ है
पवित्र आत्मा आप अधार्मिकता को धार्मिक
ईश्वर के में मने आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। ईश्वर के में मने आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमारी सुन लीजिए। ईश्वर के में मने आप संसार के पाप हर लेते हैं। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने अपनी पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा कर कि हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उसकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर की अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छिदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ। मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप न करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हमें इस सौम्यता के वरदानों से भर दे। हमें शक्ति दे कि हम कभी भी अपने बुरे व्यवहार और शब्दों से दूसरों को चोट न पहुंचाएं। हम कभी भी दूसरों के दुख में अपनी खुशी न ढूंढें। दूसरों की भावनाओं को समझने में हमारी मदद कीजिए। हमें सभी बीमार, दुखी, बुजुर्ग और कमज़ोर लोगों के प्रति दयालु और विचारशील बनाइए। यह प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आमीन। आमीन।
जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा आकर मुझको छोड़ पूर्ण मुझको कर। पावन आत्मा पवित्र आत्मा आकर मुझको छोड़ पूर्ण मुझको कर। ओ मेरा दिल तेरे प्रेम में जल रहा प्रभु। ओ मेरा दिल तेरे प्रेम में जल रहा प्रभु। तेरी अद्भुत शक्ति भर और पूर्ण मुझको कर। तेरी अद्भुत शक्ति भर और पूर्ण मुझको कर। पावन आत्मा पवित्र आत्मा आकर मुझको छोड़ पूर्ण मुझको कर। पावन आत्मा पवित्र आत्मा आकर मुझको छोड़ पूर्ण मुझको कर।